हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। चलिए, अपना सफ़र हमने कंटिन्यू किया। इस जगह वो रंगा मोड़ कहते हैं। रंगा मोड़ से अब हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। यहाँ पे हम चाय वगैरह मैगी के लिए रुके थे। यहाँ पे मेरे फ्रेंड की शॉप है। शॉप मतलब एक टेम्परेरी टाइप होटल टाइप उसने खोला हुआ है। वहीं पे हम रुके हुए थे। तो अभी हमने अपनी क्लाइंब जो है टुवर्ड्स जोजिला पास शुरू कर दी है। और देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है और कितना अच्छा व्यू है। कोई आधे पौने की घंटे की ब्रेक हमने ली थी और अब हम अपना सफ़र जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देख सकते हो आप खुला आसमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये कुछ महीने पहले यहाँ पे मेरी ड्यूटी भी थी। बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे गुजारा मैंने। यहाँ पे इवन मैं पैदल पूरा ये अपनी जो बीट थी मेरी कवर करता था। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम होता था और सुबह ठंडे मौसम में वॉक करने का तो अपना ही मज़ा है। और ऊपर से नज़ारे इतने खूबसूरत। बड़ा एंजॉय किया मैंने। वो लगभग 1.5 महीना था अमरनाथ यात्रा जी का। बहुत एंजॉय किया मैंने। सख्ती भी थी तो बट हम सज़ा में ही मज़ा ढूंढ लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं व्यू कितना खूबसूरत। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं होटल पे जो कुछ कैप्चर नहीं कर पाया, वरना उनके साथ भी कुछ जो मोमेंट्स थे आपके साथ शेयर करता। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फ़ोन है उसकी बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी। तो जब तक हमने चाय वगैरह पी वहाँ पे, तब तक मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, पावर बैंक पे, ताकि मैं आगे का सफ़र शूट कर सकूँ। ये मेरा यहाँ पे सामने ही राइट साइड पे मेरा टेंट लगा था, जहाँ पे मैंने 1.5 महीना गुजारा है। यहाँ तक मेरी बीट थी। इस जगह को रंगा मोड़ कहते हैं। यहाँ से राइट साइड जो नीचे रास्ता जाता है वो टुवर्ड्स बाल्टल बेस कैंप जाता है। ये आप नीचे देख सकते हैं, वो सामने राइट साइड कॉर्नर पे बाल्टल बेस कैंप है, जहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा होती है। करें हम अपना सफ़र आगे की तरफ कंटिन्यू। देखिए आप कितना खूबसूरत व्यू है। थोड़ा रोड कंडीशंस यहाँ से थोड़ी आपको ख़राब मिलेंगी, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हो कि सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है। तो जब वो बर्फ़ उठानी पड़ती है बड़ी बड़ी मशीन्स को, तो वो थोड़ा रोड को भी नुकसान करती है। तो यहाँ से रोड कंडीशंस थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। देखते हैं कहाँ तक ये ऐसी रोड कंडीशंस रहेंगी। वैसे वैसे आपको हम बताते जाएंगे। जोजिला की क्लाइंब चल रही है, आप देख सकते हो। जैसे हम एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं और थोड़ा सा ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो व्यू भी चेंज हो रहा है। अब थोड़ा हरियाली धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। इनफैक्ट जैसे हम जोजिला क्रॉस करेंगे, दूसरी साइड जाएंगे, तो हरियाली पूरी ख़त्म हो जाएगी। हर जगह का अपना अपना व्यू है और उस जगह का अपना ही चार्म है, क्योंकि नेचर ने बहुत सोच समझ के इस खूबसूरती को बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले स्लाइड आई थी। ये सारा मलबा यहाँ पे रुका हुआ था, बट बीआरओ वालों ने क्लियर कर दिया, रोड थ्रू हो गया।
बस धीरे 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 चल रहे हैं हम। व्यू तो बहुत शानदार है भाई साहब, मानना पड़ेगा, क्योंकि सोनामर्ग तो बहुत ही अमेजिंग जगह है यार। थोड़ी सी कुछ दिक्कतें हैं कि वहाँ पे कुछ पब्लिक प्लेसेस, आई मीन पब्लिक पार्क्स कम है, तो ओवरऑल ऐसे तो ठीक है। बहुत ही मतलब सीनरी बहुत ही ज़बरदस्त है सोनामर्ग की, एकदम से खड़े पहाड़ हैं, व्यू बहुत अच्छा आता है। ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा इसमें शोर आ रहा था अपनी इसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में, तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर ही कर लेता हूँ। देखिए क्या खुले पहाड़ है और क्या नज़ारा आ रहा है, देख सकते हो आप। अब धीरे धीरे हरियाली खत्म होने जा रही है। हमारा प्लान तो यही है कि हम करगिल में ही रुकेंगे रात को, क्योंकि बच्चों के साथ रात को सफ़र करना ठीक भी नहीं रहेगा। ये देखिए सामने जो आप व्यू देख रहे हो ना फ्रेंड्स, कुछ साल पहले की बात है, मैं पापा के साथ गया था। ये जो बिल्कुल सामने आप देख रहे हो, ये थोड़े से लूप्स बने हुए हैं ऊपर लेफ्ट साइड पे। ये यही लेफ्ट साइड से कुछ साल पहले जब मैं पापा के साथ गया था, तो आगे जब पुराना वाला जोजिला पास का जो रास्ता था, जो पुराना कैप्टन मोड़ जाते थे, मैं आगे आपको बताऊंगा, जहाँ से पुराने रोड से हम जाते थे वो बंद था। तो यहाँ से उन्होंने फिर बाईपास के लिए, तब बाईपास की कनेक्टिविटी नहीं थी आगे से, तो यहाँ से फिर उन्होंने ये थोड़ा सा टेम्परेरी रोड बनाया था जो आज नए वाले रोड के साथ कनेक्ट करता था। तो उस टाइम पे क्या था कि जो 4x4 गाड़ियाँ थी या छोटी गाड़ियाँ थी, तो वहाँ से चढ़ जाती थी और बाईपास वाले आज वाले नए रोड से जोजिला क्रॉस कर जाती थी, बट हैवी गाड़ी नहीं जा पाती थी। तो ये कुछ याद थी आपके साथ शेयर की मैंने, क्योंकि मैं बहुत साल पहले गया था। ये देखिए पहला टर्न है जोजिला का फ्रेंड्स, बस ये पहला टर्न है। यहाँ से अब जोजिला के टर्न्स शुरू हो जाते हैं। लीजिए दोस्तों, जोजिला की ओरिजिनल क्लाइंब अब हमने शुरू कर ली है। अब तो वैसे इतना डरावना रहा नहीं, तो पहले तो मतलब जोजिला के नाम से ही मतलब शिवरिंग शुरू हो जाती थी, यार जोजिला क्रॉस करना है। तो कहते थे कि मतलब सुबह मतलब अंधेरा होने से पहले पहले अगर अच्छे से क्रॉस कर लो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बताते थे, पापा बताते थे कि जैसे ही अंधेरा हो जाता तो बारिश या बर्फबारी शुरू हो जाती थी और धुंध इतनी पड़ जाती थी कि आगे वाला रास्ता नज़र ही नहीं आता था। सो आजकल तो बहुत चेंज आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो गई है, वैसा मौसम भी नहीं रहा, वैसी बर्फ़ भी नहीं पड़ती है। आज तो बीआर के पास मशीनरी इतनी, जितनी देर रास्ता खुला, मतलब इतनी देर रास्ता बंद भी नहीं रहने देते वो लोग। पहले तो मशीनरी भी कम थी और ऊपर से बर्फ भी बहुत पड़ती थी। आजकल इतनी बर्फ भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप सब जानते हो ग्लोबल वार्मिंग तो पूरे ग्लोब में ही है, तो उसकी वजह से बर्फ का जोर भी कम हो गया है, बट पड़ती है। कुछ एक आध महीना आजकल रास्ता बंद रहता है, तो बीआरओ कोशिश करती है कि उस एक आध महीने में भी रोड जो है, ये पास जो है थ्रू रहे। देखिए अब यहाँ से तो मतलब जेन्युइन है कि मतलब रोड खराब ही मिलेगा। धीरे धीरे चल रहे हैं, हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं, बड़ा ही इंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत ही आराम से टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। क्योंकि जल्दबाजी कोई भी नहीं है, फैमिली के साथ हमेशा भाई लोग सबको यही सजेशन है, जब भी फैमिली साथ में हो तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके ड्राइव करें, सारा कंसंट्रेशन रोड पे और अपनी ड्राइव पे रखें।
क्योंकि फैमिली इज़ आवर प्रायोरिटी। ये दोस्तों, ये जो ऊपर वाले आप साइड देख रहे हो, ये राइट साइड पे जो थोड़ा रोड है, ये यहाँ से पुराना रोड जाता था जोजिला पास का, जहाँ से कैप्टन मोड़ आता था, ओरिजिनल वाला कैप्टन मोड़, जहाँ पे वो ट्रेजेडी हुई है। तो अब तो ये बाईपास इन्होंने खोल दिया ऊपर से। ये अब हमने बाईपास पकड़ लिया है। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो नीचे उन्होंने टाइल्स डाली हैं कंक्रीट की, इसकी भी कोई वजह है। वजह ये है कि जब सर्दी में बर्फ़ पड़ती है तो जो अपना मैकडम है उसको नुकसान हो जाता है, तो इसकी वजह से नुकसान कम होता है। इसको उठाने की वजह, मतलब इसके ऊपर से बर्फ़ उठाने बहुत इजी रहता है और उस वजह से नुकसान कम होता है रोड का, और नॉन स्लिपरी रहता है ये, क्योंकि ब्लॉक्स हैं तो उसकी वजह से पकड़ बनी रहती है गाड़ियों के टायर की। ये देखिए दोस्तों, चल रहे हैं हम, अपना सफ़र कंटिन्यू रखा है हमने जारी। डस्ट बहुत है यहाँ पे, बहुत डस्ट है। देखिए आप, ये दो दोस्त बीच में खड़े होके पता नहीं क्या बात कर रहे थे। हमने सोचा इनको डिस्टर्ब क्या करना, जगह हमारे पास है तो गाड़ी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा सफ़र, ये माता का मंदिर जो आर्मी रन कर रही है, यहाँ से हमने चलते चलते माथा टेका और हम चल पड़े आगे की ओर। सूरज की धूप जो किरणें बहुत तेज पड़ रही थी सीधा शीशे पे, बहुत मतलब बिल्कुल चुंधिया रहा था इंसान। ये देखिए सर, पहाड़ों को काट के रास्ता बना है, बहुत ही खूबसूरत। धीरे धीरे चल रहे हैं हम, धूप खिली हुई है। मौसम, सबसे बड़ी बात है कि मौसम आज बहुत अच्छा है, मतलब पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा है, बादल अच्छे से नज़र आ रहे हैं, पहाड़, पेड़ पौधे। देखिए दोस्तों, ये है जोजिला का बाईपास जो नया बना है। पुराना वाला रोड इन लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें जो चढ़ाई थी, उसकी वो जो क्लाइंब थी वो स्टीप थी, बहुत स्टीप थी। यहाँ पे उन्हें थोड़ा मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे जो मतलब चढ़ाई है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, वहाँ पे बहुत मतलब स्टीप क्लाइंब थी। उस वजह से अब इन्होंने बाईपास शुरू कर दिए ताकि चढ़ने में आसानी हो गाड़ियों को। देखिए मैंने कहा था जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करेंगे तो हरियाली ख़त्म होती जाएगी, और धीरे धीरे हरियाली ख़त्म होगी और ड्राई मौसम, ड्राई एरिया शुरू हो जाएगा। एक टाइम होता था कि जोजिला पास क्रॉस करना मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री माना जाता था कि आज जोजिला पास क्रॉस कर लिया सेफली। अब तो मतलब इतना वो रहा नहीं है, क्योंकि अब तो बड़े बड़े ट्रेलर्स भी इस रोड पे शुरू कर दिए हैं। पहले 6 टायर वाले ट्रक चलते थे, उन्हीं को परमिशन थी। अब तो 10 टायर, 12 टायर सबको परमिशन मिल चुकी है। तो इतना वो ऐसा रहा नहीं माहौल। तो चलो, हम खुशनसीब हैं, हमने वो वाला टाइम भी देखा है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में तो जोजिला पास भी बंद हो जाएगा जब टनल शुरू हो जाएगा। बट हम अपने बच्चों को बताएंगे हमारी स्टोरीज कि हमने यहाँ से कैसे कैसे देखा हुआ है। मतलब हर जनरेशन के साथ
मतलब जो है कि न्यूज़, ये स्टोरीज चेंज हो जाती हैं। बट हम खुशनसीब हैं कि हमने पुराना वाला टाइम देखा है और नया वाला भी, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आने वाला भी देखें, जो कि टनल बन रहा है वो भी हम देख लें। देखिए यहाँ से टोटली वेजिटेशन ख़त्म हो रही है, देख लो आप, 1-2 टर्न्स हमने क्रॉस किए और वेजिटेशन टोटली ख़त्म। ये देखो दोस्तों, रूखे सूखे पहाड़, बट इनका भी अलग ही नज़ारा है, इनका भी अलग ही क्रेज़ है, देख सकते हो आप। और हैट्स ऑफ टू ट्रक ड्राइवर्स ऑल्सो कि इतने टफ टेरेन में और इतने टफ वेदर में ये देश की जो ग्रोथ है उसको चलाए रखे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो देश की जो है उनमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। ये दोस्तों ये आ गया कैप्टन मोर का मंदिर। ये जो नीचे ओरिजिनल मंदिर था उसी के बिल्कुल सीधा ऊपर इन्होंने बना दिया है, ओरिजिनल वाला नीचे ही है। ये आगे आ गया क्लिफ हैंगर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी स्लाइड आई थी बट क्लियर कर दी है। ये आगे सामने आगे क्लिफ हैंगर्स, बहुत फेमस है ये क्लिफ हैंगर्स, आपने इसके फोटोज भी देखे होंगे ऑनलाइन। सीरियसली बताऊं तो कुछ देर के लिए मैं भी थोड़ा यहाँ पे हैंग हो गया था, क्योंकि फैमिली साथ थी और बड़े अनस्टेबल से, मतलब ये पत्थर लगते हैं, है भी है, लगते नहीं है भी है, क्योंकि गॉड फॉरबिड कभी ना कभी किसी भी टाइम पे ऐसे लगता है गिर जाएंगे। पता नहीं, मतलब कभी कभार सोचता हूँ मैं कि इनको यार ऐसे लटका के क्यों रखे है, इनको ब्लास्ट करके गिरा दो। चलो, इंजीनियर बेटर जानते हैं हमसे। क्लिफ हैंगर्स क्रॉस किए तो ये आगे हमें एक छोटा सा टी पॉइंट मिल गया, और यहाँ पे सामने ही जोजिला व्यू पॉइंट है। यहाँ पे रुकना तो बनता है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब थोड़ी सी हम फोटोग्राफी करेंगे और देखते हैं, कुछ खा पी के फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आगे के सफ़र में हमारे साथ बने रहो, तब तक के लिए गुड बाय।